इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां अजय यादव के बाद एक बार फिर से राजा यादव को मुसलमानों ने ना सिर्फ काट डाला है, बल्कि दीवार में पत्थर में जिस ड्रिल मशीन से छेद किया जाता है, उस ड्रिल मशीन से सैकड़ों छेद उसके जिंदा रहते हुए उसके शरीर में किए गए। इतना ही नहीं, बल्कि करंट लगाया गया और उसके बाद उसकी हत्या करके उसके शव को फेंक दिया गया। लेकिन हत्यारे को ये पता नहीं था कि राजा यादव इतनी यातना सहने के बावजूद भी जिंदा है। और इस मामले में संतोष रेणु यादव का भी बयान आया है और संतोष रेणु यादव का कहना है कि हर जाति में गलत लोग होते हैं, लेकिन कोई भी जाति, कोई भी धर्म पूरी तरीके से गलत नहीं होता। और संतोष रेणु यादव ने यादव का पक्ष न लेते हुए कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुसलमानों का पक्ष लिया है। इसीलिए तो इनकी ये हालत हो गई है कि इनको लोग काट रहे हैं, मार रहे हैं, ड्रिल मशीन से इनके शरीर में जिंदा रहते हुए छेद कर रहे हैं और इनको फर्क नहीं पड़ता। आप जरा सोचिए कि आपके शरीर में अगर आप इंजेक्शन लेते हैं, सुई लेते हैं, तो वो कितना दर्द करता है। और जब किसी जिंदा व्यक्ति के शरीर में ड्रिल मशीन से ये किया गया होगा तो ये रूह कपा देने वाली है। इसको तो हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। और आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और संतोष रेणु यादव ने ही इसके बारे में जानकारी दी है। तेजस्वी यादव के मुंह से तो बोल तक नहीं फूट रहा है। और संतोष रेणु यादव आखिर क्या लिखता है, जरा उसे जान लीजिए। कि वह लिखता है कि ढाका मोतिहारी के जमुआ गांव में मुस्लिम समाज के कुछ कट्टरपंथी तालिबानी विचारधारा वाले असामाजिक तत्वों के द्वारा चिमनी भट्ठा मालिक के पुत्र राजा यादव को जान से मारने की कोशिश का मामला प्रकाश में आते ही मैं दिल्ली से कल रात राजा यादव के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचना। वहां पहुंचने पर घायल राजा यादव जी के पिताजी से बात हुई और बातचीत में उन्होंने बताया कि ये कट्टरपंथी लोग उनकी चिमनी से ईंट जो है उधार लेने के लिए आए थे और उधार देने से मना कर दिया गया। जिसके बाद 31 मई 2025 को राजा यादव मार्केट से अपने घर आ रहे थे। इसी बीच रास्ते से ही मुस्लिम समाज के 8-10 लोग उन्हें उठाकर एक मदरसे में लेकर चले जाते हैं और मदरसे में ले जाकर वहां ड्रिल मशीन से राजा यादव के हाथ और पाँव में अनेकों छेद किया जाता है तथा इलेक्ट्रिक करंट भी लगाया गया। अंत में मरा हुआ समझकर राजा यादव को पास के ही एक स्थल पर फेंक दिया गया। जिसकी जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में इनके परिजनों ने इन्हें मोतिहारी के अस्पताल में एडमिट कराया, जहां से इनके शरीर के गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। वहीं आगे बताया जा रहा है कि दरअसल राजा यादव का इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जिससे इनके हाथ इतने ज़्यादा जख्मी हालत में थे कि इनके जीवन रक्षा हेतु एक हाथ को काटना पड़ा है। यानी कि ड्रिल मशीन से इतना ज़्यादा छेद किया गया कि इसके हाथ को डॉक्टर को काटना पड़ा, वरना राजा यादव की मौत भी हो सकती थी। वहीं आगे लिखा गया है कि परिजनों से मिलने के बाद ढाका थाना के थाना प्रभारी राजरूप राय जी से भी मुलाकात कर इस जघन्य अपराध में शामिल अपराधियों के ऊपर अब तक की गई प्रशासनिक कार्रवाई का जायजा लिया, जिसमें प्रशासन द्वारा एक अपराधी की गिरफ्तारी की बात बताई गई। जिसके बाद मैंने प्रशासन को अन्य अपराधियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का निर्देश भी दिया। वहीं बताया जा रहा है कि अब अजय यादव के बाद राजा यादव की बारी आ गई है। मुहर्रम के दिन अजय यादव अपने गांव लौट रहे थे, घर लौट रहे थे। इसी दौरान मुहर्रम का जुलूस
उनके सामने आता है और मुहर्रम का जुलूस पार करते समय उनकी बहस हो जाती है। बहस इसलिए होती है क्योंकि अजय यादव ने साइड लेने के लिए हॉर्न बजा दिया था, इतना ही गलती किया था। उन्होंने जय श्री राम का कोई नारा नहीं लगाया था, उन्होंने कोई चंदन टीका भी नहीं लगाया हुआ था। इसके बावजूद मुहर्रम में शामिल मुसलमानों को इतना बुरा लग जाता है कि मार मार कर उसका भूस भर देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उसे काट दिया जाता है और इन दिनों लगातार यादवों का नरसंहार हो रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव तो मुस्लिम यादव समीकरण बैठाने पर लगे हुए हैं, वहीं मुसलमान उनके MY समीकरण पर खड़े खड़े मूत दे रहा है। लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है। ये अपने आप को यादवों का मसीहा कहते हैं, लेकिन यादव काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, इनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।